नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हम कई बार जीवन में विपरीत परिस्थितियों में हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। और कई बार हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हम लोग कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जीवन में। कई बार बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में आ जाती है, जिससे हम लोग ये समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके से इनसे बाहर निकलें। और हर बार हमारे साथ यही होता है, हमको ऐसा लगता है कि हम कोई भी निर्णय लेते हैं वो गलत ही साबित होता है। आज आपको एक मैं यहाँ सीख देने वाला हूँ, जो मैंने सीखी है कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जिनको हम चाहें तो भी बदल नहीं सकते। इसलिए हमें उनके बारे में व्यर्थ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हाथ में मेहनत है, हम कर्म कर सकते हैं, हम अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जीवन में जिनका बदलाव हमारे हाथों में नहीं है, जिनको ईश्वर ने पहले से ही कहीं ना कहीं तय करके रखा हुआ है। आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बताता हूं। ऐसी 6 चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो केवल और केवल प्रकृति के हाथ में है। विधि, जिसको हम बोलते हैं विधि का विधान, उस विधि के हाथ में है, उस ईश्वर के हाथ में है, जिसको हम बदल नहीं सकते। ये प्रसंग है अयोध्या कांड का, जब श्री राम का वनवास हो जाता है। और श्री राम के वनवास के बाद आपको पता है कि उनके पिता दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जब भरत जी आते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं पिताजी का, उसके बाद वो बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि भाई का वनवास हो चुका है, पिताजी का देहांत हो चुका है, तो बड़े दुखी हो जाते हैं। तब उनके जो गुरु होते हैं, तो उनके गुरु उन्हें एक बड़ी सीख देते हैं। सीख क्या है? बहुत सुंदर चौपाई है, तुलसीदास जी ने लिखी है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड की है। सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी कहूं मुनिनाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखी कहूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें ईश्वर के हाथों में हैं, ऐसा उनके गुरु ने उनको बताया। भरत जी के गुरु ने क्या बताया? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश। ये हमारे हाथों में नहीं है, हम कितना भी प्रयास कर लें पर ये हमारे हाथ में नहीं है। आपको पता होगा कि कई बार हमारे जीवन में हमें अचानक से बहुत बड़ी हानि हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कई बार बहुत ऐसे डिसीजंस हम लोग ले लेते हैं कि हमारे वो डिसीजंस हमको बहुत ज्यादा नुकसान में डाल देते हैं। हमको लगता है कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं, हमने सही किया होता है, फिर भी हमें बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, बहुत सारा नुकसान हमारा हो जाता है। और कई बार बिना चाहे, बिना हमारी उम्मीद से बेहतर हमें फायदा हो जाता है। तो हानि लाभ, कब हानि होगी कब लाभ होगा हमें, ये हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी हानि हो सकती है, कभी भी बहुत बड़ा लाभ हमें मिल सकता है, ये ईश्वर ने अपने हाथ में रख रखा है। हानि लाभ के बाद है जीवन मरण। ये तो आप भी जानते हैं कि ना जीवन पर हमारा बस है, ना ही मरण पर, मृत्यु पर। कब जीवन मिलेगा और कब मृत्यु होगी ये भी हमें पता नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं जहां पर उम्मीद नहीं थी कि ये सरवाइव कर पाएगा या ये आगे जिंदा रह पाएगा, पर वो जिंदा हैं, वो लोग बच जाते हैं। और कई ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें उम्मीद भी नहीं होती है कि इस इंसान की मृत्यु होगी, पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ सही है, तो थोड़ी देर बाद कुछ गलत उसके साथ हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो जीवन मरण, कब जीवन मिल जाएगा? जनरली ऐसा माना जाता है कि 9 माह के बाद ही बच्चे का जन्म होता है, पर आप देखते हैं कि कई बच्चों का जन्म 9 माह के पहले भी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जीवन का भी भरोसा नहीं है कि कब जीवन मिल जाएगा, और मरण यानी कि मृत्यु भी हमारे हाथों में नहीं है। कब मृत्यु होगी इसका भी हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हम इसका कोई कंट्रोल अपने हाथों में नहीं रख सकते, ये भी ईश्वर के हाथों में है। और यश अपयश, यश मतलब आपकी इज्जत, आपका नाम, आपकी शोहरत, कब बढ़ जाएगा पता नहीं। बहुत आप एकदम फेमस हो जाएंगे, आप देखते हैं ना रातों रात लोग स्टार बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं थे और अगले ही दिन बड़े फेमस हो जाते हैं वो लोग। यश कब मिल जाएगा पता नहीं चलता, कब कीर्ति पूरे समाज में फैल जाएगी, पूरे जमाने में आपका नाम लोग जानने लगेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है।
ये भी ईश्वर के हाथों में, केवल हमें हमारे कर्म करते रहना चाहिए। और अपयश, अपयश मतलब बदनामी। एक छोटी सी गलती, हम ना चाहें फिर भी अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए और पूरे समाज में बदनामी। हम बहुत ज्यादा फेमस थे और एकदम से बदनाम हो जाते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बड़े विख्यात थे और अचानक ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। आशाराम जी को कौन नहीं जानता, कितने विश्वविख्यात संत के रूप में जाने जाते थे, लाखों फॉलोअर्स थे उनके, लेकिन एक ही दिन में एक छोटी सी गलती की वजह से उनका नाम पूरी तरीके से बदनाम हो गया। आज जेल में हैं और उनके जो फॉलोअर्स थे उनकी संख्या में कमी आ गई। कुल मिला के उनके चरित्र पर एक दाग लग गया है जो जीवन भर रहने वाला है। हमेशा के लिए बदनाम हो चुके हैं। जबकि एक दिन पहले जब उनके ऊपर केस नहीं लगा था तो लाखों फॉलोअर्स थे और इतना ज्यादा मानने वाले लोग थे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि हम इन 6 चीजों के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश, ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। ये विधि के विधान है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए इनके बारे में बिल्कुल भी व्यर्थ चिंता ना करें। केवल अपने काम पर फोकस करें, अपने टारगेट्स पर फोकस करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें और तरक्की के लिए प्रयास करते रहें। मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत सफल होती है, वो ईश्वर को भी दिखती है। हो सकता है कि हमारी मेहनत का असर इतना ज्यादा हो कि हमारे जीवन में कभी दिक्कत ना हो, कभी हमारे जीवन में परेशानियां ना हो, पर इन 6 चीजों के लिए हम कभी परेशान ना हो। इन 6 चीजों के लिए हम अपने आप को बहुत ज्यादा टेंशन में ना डालें, क्योंकि ये कभी भी बदल सकती हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि आपको आज इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छी बात आपके जीवन में आई होगी जिससे आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और पूरी उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।